आपको इतने दिनों से याद कर रहा था। हम भी तो कब से आपको याद कर रहे थे। कैसी है मेरी जान? देख ले, मैं आपके सामने हूँ। वैसे आप बताएं नाना, आप कैसे हैं? देख लो हम कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसी? अंबर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मामा, मैं ठीक हूँ। नहीं, अगर तुम ठीक होती तो यूँ रो रही होती क्या? वो मामा, आप दोनों को इतने दिनों के बाद देखा है ना, तो खुशी से आंखों में पानी आ गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं पापा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। हम तो बस जी रहे हैं नाना। बदतमीज हो गए हो गुड्डू। जाओ जाकर दादू को बुला के आओ, उनको बताओ कि नानी नानू आए। जाओ। आइए दादी आइए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आपको पोते की मुबारकबाद देने आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बैठे। ये तो अल्लाह की देन है, वरना लोगों का बस चले तो वो मेरे बेटे भी छीनने जैसे आप छीनना चाहते हैं। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्यों गलत कहा मैंने कासिम भाई? आपने ही चढ़ाया है ना साद को, आपने और उनकी बेगम ने। छीन लें कासिम भाई, लेकिन मेरी बद्दुआएं भी अर्श हिला देंगी। एक दिन आपकी औलाद भी इसी तरह आपको छोड़कर जाएगी, ये बद्दुआ है मेरी। बेटा तुम बहुत बदनसीब हो। हमारी तरह हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। सुनो बेटा, हेलो पापा, नूनू और नाना आए थे। दादू ने उनको इतना बेइज्जत किया, वो मम्मा को रोता छोड़कर चले गए। भाभी प्लीज मत रोए। कैसे न रो? 2 साल के बाद मेरे माँ बाप इस घर में आए थे और मम्मा ने। आखिर चाहती क्या है आप? हमें जिंदा रहने देंगी या नहीं? नाया प्लीज प्लीज जाकर साथ को रोको। भाभी मैं कैसे? क्या मैं जहर खा लूं फिर आपको चैन आएगा, या बीवी बच्चों को जहर देकर खुदकुशी कर लूं? नहीं, खुदकुशी तो मुझे करनी पड़ेगी। क्या गलत कहा है मैंने? मुझसे मेरी औलाद को तुम्हारे ससुराल वाले छुड़ा रहे हैं। तो आप समझती नहीं है कि आपसे आपकी औलाद तो कोई और नहीं, आपका अपना रवैया छुड़वा रहा है। मेरे बाबा की जान गई आपकी वजह से, और लगता है आप ही की वजह से हम भी मरेंगे। वैसे अगर मैं ये कहूं कि हमारे घर पर आने वाली ज्यादातर तबाहियों के जिम्मेदार आप हैं तो गलत नहीं होगा। साथ प्लीज चुप हो जाइए। खामोश रहो अंबर, देख रही हो मैं बात कर रहा हूं। अम्मी मैंने फैसला कर लिया कि मैं गुड्डू और अंबर को भी आपके पास नहीं छोड़ के जाऊंगा। अब आपको सिर्फ एक बेटा है, अरसलान। ना मैं ना वलीद, मर गए हम दोनों। अंबर जरूरी चीजें पैक करो, हम आज यहां से जाएंगे। लेकिन साथ प्लीज आप मेरी बात तो बस सुनिए। गुड्डू मेरी हेल्प करो। साथ मुझे तो ये गोद भराई की रस्म बहुत ही फजूल लगती है। अरे आपा, मुझे तो हैरत होती है, आप जैसी पढ़ी लिखी और रोशन ख्याल औरत इस जमाने में ये फजूल रस्म के बारे में सोच भी कैसे सकती है? अरे तुम यकीन करो, मेरी सोच ऐसी नहीं है। हमारी बहू बेगम है ना, उनकी अम्मा की जिद है कि गोद भराई की जाए। अरे आपा, उसकी अम्मा को तो छोड़े आप,
उसको तो सिर्फ बेटी की ससुराल में वैल्यू बनाने के चोच रहे और बस कुछ नहीं। मैं भी देखती हूँ कि बच्चा होता है तो क्या चोचक में लाती है वो, फिर पता चलेगा उसकी ममता का। हाँ। ठीक कह रही हो कट्टो, बस तो गोद भराई की रस्म खत्म। चले आपका फोन रखती हूँ, बहुत बिल चल रहा है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? 6 महीने हो गए यहाँ आकर बैठी हुई हो। तुम्हारे घर से ये घर लाख दर्जे बेहतर है। तुम्हें क्या पता तुम्हारे बहू और बेटा मेरे साथ सलूक क्या करते हैं? किसी को बताऊं तो क्या फायदा? ये घुटना करो नंगा तो ये अपना ही, और ये घुटना नंगा करो तो भी अपना ही। अरे चंदा भी, जब बोलने आती है ना तो सासों को बर्दाश्त करना पड़ता है। अरे रहने दो, जानती हूँ मैं सासों को भी और बहुओं को भी, और मेरी बहू कैसी है वो मैं जानती हूँ। देखो मैं ऐसी सास नहीं हूँ जो खामखा बहू पे जुल्म करे, लेकिन मेरी बहू अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, इतनी बदअखलाक, जी भर के उसकी जबान इतनी लंबी, यूं कंधे पे पड़ी रहती है। इतनी बुरी बहू मैंने दुनिया में नहीं देखी। अब तुम मुझे ना इस घर में चैन से बैठा रहने दो, और तुम जाओ अपने बहू बेटे के साथ रहो। देखो तुम्हारी बहू का कैसा अखलाक है, तुम्हें भी पता चले। मेरी जान नहीं खाना, मैंने नहीं आना वहाँ पर। अच्छा, तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम उस घर में नहीं जाओगी? उस घर में नहीं जाऊंगी जो तुम्हारे बहू और बेटे का है। तो चंदा भी सुन लो, बहू और बेटा उस घर में रहेंगे रहेंगे रहेंगे, चाहे तुम आओ या ना आओ, मैंने कह दिया। अरे आपा, आप भी हद करती हो, क्यों उसको इजाजत दे दी? उस लड़की में तो शर्म हो या नाम को नहीं है। 8वां महीना चल रहा है, जब देखो मुंह उठा के मैके चली जाती है वो। अब मैं उसे इस हालत में भला क्या रोकती? उसकी माँ के घर जाके उसका दिल लग जाता होगा। अरे आपा, आप तो भोली की भोली रहना हमेशा। आपको पता नहीं, इतना ज्यादा सफर बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे कट्टो, कुछ नहीं होता बच्चे को। आपको तो कुछ दिखाई देता नहीं है। रोज रोज मैके जाना अच्छी बात नहीं है। आप अपने बेटे से हाथ धो बैठेंगी। अभी तो बच्चा पैदा हुआ नहीं, बच्चा पैदा हो जाएगा और वो ननियाल में रज बस जाएगा ना, तो आप बैठ के जिंदगी भर तलाक की राह देखती रहना। सही कह रही हूँ मैं आपको।